अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस तरह लोगो बनाने का तरीका बताऊंगा। खा आप हिंदुस्तान से हो या पाकिस्तान से या फिर दीगर ममालिक से, आप ये वीडियो देखने के बाद बआसानी कोई भी लोगो बना सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले पिक्सेल लैब ओपन करना है। आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो तमाम चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए, सबसे पहले आप पिक्सेल लैब ओपन कर लीजिए। पिक्सेल लैब ओपन करने के बाद बीच में नीचे जो देख रहे हैं, आपको सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से एक शेप निकाल लेना, ये आपको शेप का ऑप्शन मिल जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ से आप इसको रेडियस को बिल्कुल इधर कर देंगे तो ये गोल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से बाहर निकलना है। अब इसी में जो असल काम है यहीं पे आपको करना है। देखिए, पहले आप इसको सेलेक्ट ही रहने दीजिए। उसके बाद नीचे आपको टेक्सचर का ऑप्शन दिखाई देगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहीं पे ये खाली जगह पे क्लिक करना है। और आप जिस देश से हो, पहले आप उस देश का झंडा अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करके रख लीजिए। आप गूगल के अंदर जब लिख कर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पे हिंदुस्तान का झंडा निकाल ले रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ ताकि जितनी की ज़रूरत हो उतना मेरे पास आए और अच्छे तरीके से आए। उसके बाद यहाँ पे सही वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दे रहा हूँ। तो देखिए, ये गोल वाला जो सर्कल था वो इस तरीके से बन गया है। उसके बाद अब आपको हर एक को जो कुछ बनाना है सबको लॉक करते जाना है। तो लॉक करने के लिए लेयर का ऑप्शन ऊपर मिलेगा। उसके बाद यहाँ से पहले लॉक कर दीजिए और फिर उसके बाद आपको एक और शेप निकालना है। तो शेप वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद इसको आपको इस तरीके से रेडियस को इधर बिल्कुल कर देना है। उसके बाद यहाँ जो देख रहे हैं ओपेसिटी, इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक विद का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको आपको हल्का सा इधर करना है। जितना मोटा पे आप रखना चाहे उतना कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो देख रहे हैं, इसको पकड़ के आपको हल्का सा खींचना है इस तरीके से, और जितना बड़ा रखना चाहें उतना आप कर सकते हैं। तो चलिए, मैं इतना पे कर दिया हूँ। इसको बिल्कुल बीच में हमेशा बराबर रखने के लिए आपको ऊपर यहाँ जो देख रहे हैं एक जाल का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करके उसके बाद नीचे एक यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद इसको आप बीच में सेंटर पे लाकर रख दीजिए। अब फिर उसके बाद जब किनारे पे जो है उसको कोई कलर देना चाहते हैं तो कलर देने के लिए आपको ये कलर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, इसे आपको इनेबल कर देना है। उसके बाद जो भी कलर देना चाहे आप दे सकते हैं। मैं ये कलर दे रहा हूँ। तो ये कलर को मैंने किस तरीके से बनाया उसके लिए आपको यहाँ पे प्लस वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और ये देख रहे हैं यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इधर, तो इसको पकड़ के मैंने यहाँ पे लाकर रखा और उसके बाद इसको मैंने यहाँ पे लाकर रख दिया। तो ये कलर बन गया। आप यहाँ पे देख लीजिए, अच्छे तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना, तो ये कलर आपका इसके अंदर आ जाएगा। अब इतना काम होने के बाद इसको भी आपको इसी तरीके से लॉक कर देना है। अब आगे का काम करने के लिए आपको यहाँ पे ए के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे पेंसिल का आइकन दिख रहा है, एडिट लिखा हुआ, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इसके अंदर इंग्लिश में आपको एन लिखना है। मैंने एन लिख दिया है। एन लिखने के बाद आपको इसको हल्का सा बड़ा कर देना है। तो यहाँ पे जो साइज़ का ऑप्शन है, इस साइज़ के ऑप्शन से इसे बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ये देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है फ़ॉन्ट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो पिक्सेल लैब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके अंदर ये चीज़ें हैं जो मैं इसके अंदर इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो इस पिक्सेल लैब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपके पास नहीं है तो इसके अंदर आपको फ़ॉन्ट के अंदर आकर बिल्कुल नीचे जाना है, इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको अशकाल का ऑप्शन आ जाए जब, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं अशकाल के अंदर ये आपको मिल जाएगा। तो आपको इसी को सेलेक्ट करना है। तो जो आपने एन लिखा था उसके अंदर ये फ्रेम आपको मिल जाएगा। तो ये निकालने के बाद अब आप इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल बराबर में फिट कर लीजिए। एक बात याद रहे कि ये जो बीच में मैंने ये हिंदुस्तान का झंडा दिया है, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो ये बीच में आप पाकिस्तान का झंडा भी दे सकते हैं, बस देने का तरीका वही रहेगा। अगर आप नहीं समझें तो फिर वीडियो को पीछे कर लीजिए और अच्छे तरीके से इसे देख लीजिए। बहरहाल, इसको जो मैंने अभी किनारे पे ये पत्ती वाला जो फ्रेम लगाया है उसको आप कलर करना चाहते हैं तो फिर उसी तरीके से कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी कलर देना चाहे इसके अंदर दे सकते हैं। तो जो झंडा के अंदर जो कलर है वो कलर मैंने बनाया है। तो वो कलर कैसे बनाया, तो यहाँ पे आपको प्लस का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है
और यहाँ से आप देख सकते हैं इसको मैंने यहाँ पे रखा, उसके बाद इसको मैंने हल्का सा इधर कर दिया तो ये कलर बनकर तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप ये कलर भी बना सकते हैं। इतना काम हो गया तो फिर इसी तरीके से आप इसे लॉक कर दीजिए। अब इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो चलिए मैं पहले बिस्मिल्लाह लिख कर दिखा रहा हूँ। बिस्मिल्लाह लिखने के लिए आपको यहाँ पे बी लिखना है। बी लिखने के बाद इसी पिक्सल लैब के अंदर ही बिस्मिल्लाह आपको मिल जाएगा। बस उसी तरीके से फ़ॉन्ट के अंदर जाना है और इसी तरीके से इसके अंदर जब नीचे आएंगे तो आपको ये बिस्मिल्लाह ढेर सारा इसमें मिल जाएगा। आप जो भी इस्तेमाल करना चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मखतूतात वाले ऑप्शन के अंदर जब आएंगे तो आपको यहाँ पे बिस्मिल्लाह मिल जाएगा। तो ये मैंने एक यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे बिस्मिल्लाह आप देख रहे हैं। जो भी इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। बस आपको ABCD इसी तरीके से बदलते जाना है और तक किस्म किस्म के बिस्मिल्लाह आप यहाँ पे बआसानी सेट कर पाएंगे। तो जो बिस्मिल्लाह मैंने यूज़ किया इसके अंदर, उसके अंदर मैंने सिर्फ N लिखा था, तो इस तरीके से बन गया। अब आपको यहाँ पे कलर करना है तो इसके अंदर भी जो कलर देना चाहें वो देख सकते हैं। बहरहाल जो भी आपको पसंद आए वो कलर इसके अंदर दे सकते हैं। तो ये कलर मैंने कर दिया है। उसके बाद अगर आप नाम लिखना चाहें नीचे तो उसी तरीके से आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैंने इसके अंदर यहाँ पे नाम लिख दिया। ये नाम लिखने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे फिट कर दे रहा हूँ। आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। ये नाम के अंदर हल्का सा फैलाव ज़्यादा है तो इसको कम करने के लिए आपको यहाँ पे पिक्सल लैब के अंदर ही स्पेसिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको इसी स्पेस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना, इसको हल्का सा इस तरीके से कम कर देना है तो ये बिल्कुल बराबर में आ जाएगा। इतना पे लाने के बाद अब इसके अंदर अगर कोई कलर देना चाहें तो आप उसी तरीके से इसके अंदर भी कलर दे सकते हैं। इतना काम करने के बाद अब आपको इसके अंदर जश्न आज़ादी लिखना है। तो अच्छे तरीके से जश्न आज़ादी किस तरीके से लिखा जाए वो देख लीजिए। तो जिस तरीके से लिखा जाता है एडिट के अंदर जाकर आप यहाँ पे पहले जश्न आज़ादी इस तरीके से लिख लीजिए। लिखने के बाद आपको बाहर निकलना है। अब इसके अंदर जो फ़ॉन्ट मैंने इस्तेमाल किया है उसका नाम है अलकलम ताज नस्तालिक। इस फ़ॉन्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसे पिक्सल लैब के अंदर ऐड कर लीजिएगा। ये पहले ही से इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो अगर आप पिक्सल लैब के अंदर ऐड करना भी नहीं जानते तो एक छोटी सी वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देख लीजिएगा, या फिर आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। बहुत ही छोटी वीडियो, वो देख लीजिएगा। बहरहाल यहाँ पे देखिए हल्का सा इसके अंदर फैलाव है तो इसको मैं कम कर ले रहा हूँ। कम करने के लिए यहाँ पे स्पेसिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ये वर्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद इस तरीके से कर दे रहा हूँ। ये देखिए मैंने इसको मिला दिया। मिलाने के बाद अब इसके अंदर भी कोई कलर करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर ये कलर किया। उसके बाद नीचे सफ़ेद दे रहा हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे शेडो का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, इसे इनेबल कर देना है और फिर उसके बाद इसके अंदर सफ़ेद कलर दे देना है। बिल्कुल नीचे जाना है, यहाँ पे एक इनेबल्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके इनेबल कर देना है। तो इस तरीके से हो जाएगा आपके सामने। अब इसे जितना बड़ा छोटा करना चाहें वो आप अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं। तो इतना पे मैंने लाकर इसे सेट कर दिया। अब इसके अंदर अगर आप लोगो ऊपर से लगाना चाहते हैं तो लोगो लगाने के लिए आप ये बीच वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो भी लोगो जहाँ भी रख रखा है उसे आप अपने गैलरी से निकाल लीजिए। तो चलिए मैं आपके सामने यहाँ पे निकाल कर दिखा दे रहा हूँ। अगर आपका लोगो इस तरीके से चौकोर है तो आप उसको गोल कर सकते हैं। गोल करने के लिए यहाँ पे गोलाई का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ये लोगो खुद ब खुद गोल हो जाएगा। उसके बाद इसे आप इस तरीके से किनारे में जहाँ जी चाहे वहाँ इसे सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने पकड़ के इसे यहाँ पे सेट कर दिया। आप अपना फ़ोटो वगैरह लगाना चाहें तो फ़ोटो वगैरह भी यहाँ पे बआसानी लगा सकते हैं। तो ये काम इतना यहाँ पे मुकम्मल हो गया। जो असल है लिखना वो तो बाकी ही रह गया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे 15 अगस्त लिख दे रहा हूँ। आपको जो भी लिखना है ऊपर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 15 अगस्त पहले लिख दे रहा हूँ। ये मैंने 15 अगस्त लिखा। उसके बाद इसे मैं यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ। इसके अंदर भी तहरीर बदल दे रहा हूँ। तो ये फ़ॉन्ट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। उसके बाद इसके अंदर ये तहरीर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसको मैंने क्लिक किया, ओके के ऊपर कर दिया। तो ये इस तरीके से यहाँ पे बोल्ड तहरीर मुझे देखने को मिल गया। अब मैंने इसे यहाँ पे सेट कर दिया। तो इस तरीके से ये पूरा तैयार हो चुका है। बैकग्राउंड के अंदर कलर देना चाहते हैं तो नीचे स्क्वायर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद इसके अंदर भी कलर का ऑप्शन है।
अब आपको एक कोई सिंपल कलर देना है तो ये कलर को सेलेक्ट करके नीचे आपको सफ़ेद दे दीजिए, बेहतर रहेगा, या फिर जो भी आपको पसंद आए वो कलर नीचे दे सकते हैं। इतना करने के बाद अब मेरा ये लोगो बनकर तैयार है। इसे आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, फिर डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद सबसे नीचे आपको अल्ट्रा का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब उसके बाद सेव टू गैलरी का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो ये गैलरी के अंदर कुछ इस तरीके से पहुंच जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। तो वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिए। पहली मरतबा चैनल पर आया और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब भी कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। दुआ की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।